नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय हो क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत धन्यवाद। आज जो है आपके जो हमने शाम को 9 बजे लाइव क्लास ली थी उसका आगे के प्रश्न बचे हुए थे, तो आप देखिएगा। तो ये जूनियर एडेड और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके टेट से लेकर के और सुपर टेट, जीआईसी, प्रवक्ता, यूजीसी, नेट और अन्य भी प्रतियोगी परीक्षाएं जहाँ पे भी संस्कृत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ख़ास तौर से आपके लिए जूनियर एडेड के लिए जो प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है प्रश्न नंबर 57, 56 प्रश्न हम ले रहे थे, तो प्रश्न संख्या 57। तो मूर्धन्येषु अंतर्भवति, तो मूर्धन्य वर्ण इसमें बताना है, या वर्ण है या ला है या सा है या हा है। तो एक आपका मूर्धन्य वर्ण बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही मित्र आंसर देंगे। तो होता है ऋतु रसाणाम मूर्धा, सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। उसमें रा उसमें ऋतु री और जो जैसे ऋषि वाली री होती है और टा वर्ग होता है और रा होता है और ये मूर्धन्य सा होता है, ये वाला। ठीक है, तो इसमें री वर्ग होता है और री होती है और टा होता है। ठीक, क्या होता है? टा। देखिएगा, टा वर्ग होगा, टा वर्ग और रा होता है और ये मूर्धन्य सा होता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। ये ऋतु रसाणाम मूर्धा में बोले आए हैं। मूर्धन्य वर्ण होते हैं, री होती है और टा वर्ग होते हैं, इसमें रा होता है और सा होता है, ये मूर्धन्य वर्ण है। तो इसका स्थान कौन सा हमारा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 का सी विकल्प सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, देखिएगा। वर्ण नाम अतिशयिता। ठीक है, वर्ण नाम अतिशयिता सन्निधा संज्ञा स्यात्। तो प्रातिपदिक या नदी या संहिता या उपसर्जन। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सभी मित्र आंसर देंगे। तो होता है वर्ण नाम अतिशयिता सन्निधा, होता है आपकी संहिता संज्ञा होती है, तो उसका संहिता इसमें बढ़ा जाएगा, सन्निधा संहिता संज्ञा स्यात्। तो 58 का जो है सी विकल्प सही होगा। अगला है सखी भिन्नस्य। क्वेश्चन नंबर आपका 59। सखी भिन्नस्य इवर्णो वर्णनान्तस्य संज्ञा। सखी भिन्नस्य इवर्णो वर्णनान्तस्य संज्ञा। तो क्या होगी? नदी संज्ञा या निष्ठा संज्ञा या कृत संज्ञा या घी संज्ञा। तो विकल्प ए में आपका नदी दिया है, विकल्प बी में निष्ठा और सी में कृत और डी में आपका घी। तो आपको बताना है सखी शब्द से, जो सखी जो है वो भिन्नस्य ई वर्ण वर्णांतस्य संज्ञा क्या होती है, इसकी संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सभी मित्र आंसर देंगे, तो इसकी होती है घी संज्ञा होती है। क्वेश्चन नंबर 59 का डी विकल्प से होगा, इसकी घी संज्ञा होती है, नदी घी, सखी की घी संज्ञा। अगला क्वेश्चन नंबर 60। निषेध विकल्पयोः संज्ञा। तो निषेध विकल्पयोः संज्ञा का, तो ए ऑप्शन में उपधा, बी ऑप्शन में परिभाषा, सी ऑप्शन में विभाषा और डी ऑप्शन में लिखा है प्रातिपदिकम। प्रातिपदिकम। तो निषेध विकल्पयोः संज्ञा, तो विकल्प में भरना है आपको। क्वेश्चन नंबर 60 का जो है आंसर क्या होगा? निषेध विकल्पयोः विभाषा संज्ञा। तो विकल्प में भरेंगे, आपको रिक्त स्थान में विभाषा भरना है। अगला है ईदेद द्विवचनम। तो क्या होता है? प्रकृति भाव, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन निष्ठा, सी ऑप्शन में प्रग्रहीम और डी ऑप्शन में विभाषा। तो सूत्र होता है ई दो देद द्विवचनम प्रग्रहीम। तो इसका विकल्प हमारा क्वेश्चन नंबर 61 का सी विकल्प से होगा, प्रग्रहीम। अगला है अधस्तन युगानाम समीचीनाम तालिका चिनुता। तो सूत्र दिया है, इसमें कूट में आपको भरना है। तो सभी मित्र आंसर देंगे, इसका कूट का भरेंगे तो क्या होगा? तो लिखा है अतवत निष्ठा। क्या होता है? अतवत निष्ठा। तो विकल्प ए का 4 तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, बी का पहला
और अत एंग गुणा इसका, सी का दूसरा, अचंत्यादि टी और डी का तीसरा। तो ये ऑप्शन में देखिए किस में मिल रहा है, ए का चौथा, ए का चौथा इसमें भी मिल रहा है। ठीक है, ए का चौथा ए में भी मिल रहा है और बी ऑप्शन में भी मिल रहा है। फिर अगला विकल्प देखिएगा तो बी का पहला, तो बी का पहला किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिएगा, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा। तो हमारा इसका विकल्प कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है अपादानादि विशेषो अविवक्षति कारकम। तो आपको ये बताना है प्रश्न। ठीक है, अपादानादि विशेषो अविवक्षितम कारकम। तो क्या होगा, अपादान, कर्म या करणम, किमपि न। तो अपादान आदि के विशेष में जो अविवक्षित कारक है वो क्या होता है, तो ऑप्शन 63 का जो है सभी मित्र आंसर देंगे 63। तो 63 का बी ऑप्शन सही होगा, कर्म। अगला क्रिया सिद्धो उपकृष्टो उपकारकम कारकम। तो करणम, इसका ऑप्शन ए ऑप्शन से होगा। जो क्रिया सिद्धि में जो सबसे उपकरण उत्कृष्ट कारक है, ठीक है, सबसे उत्कृष्ट कारक है वो क्या होता है, करण कारक है। तो जैसे रामेण वाणिन हतो वाली, तो वाण जो है वो क्रिया की सिद्धि में सबसे उपकरण कारक है, उपकारक कारक है। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 65। तो जटाभि तापसा अत्र तृतीया केन सूत्रेण। तो कर्तकरणयोस् तृतीया या इत्यम भूत लक्षणे। सी ऑप्शन एनांग विकारा, डी ऑप्शन हेतु। तो जटाभि तापसा अत्र तृतीया सूत्रेण केन भवति। ठीक है, तो ये इत्यम भूत लक्षणे सूत्र का है। तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन से होगा, इत्यम भूत लक्षणे। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सभी मित्र आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 66। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो है सभी मित्र आंसर दीजिएगा, क्या विकल्प इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66। सर्पिषः ज्ञानम अत्र षष्ठी केन सूत्रेण भवेत्। तो सर्पिषः ज्ञानम अत्र षष्ठी केन सूत्रेण। तो ज्ञो विदर्थस्य करणे या षष्ठी शेषो या अधिगर्थ देशः कर्मणि, अधिगर्थ या देशः कर्मणि या कर्त कर्मणयो कृति। तो सर्पिष ज्ञानम में षष्ठी विभक्ति किस सूत्र के द्वारा हुई है। क्वेश्चन नंबर 66 का सभी मित्र आंसर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, षष्ठी शेषों के द्वारा। 66 का जो है बी विकल्प सही होगा, षष्ठी शेषों। अगला है अधो निर्दिष्टेषु तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण इसमें बताना है कौन है तालव्य वर्ण। ठीक है, तो तालव्य वर्ण बताना है। तो आपका होता है ईश्च्वानाम तालु। तो ईश्च्यानाम तालु, इसमें चा वर्ग आता है। तो ई और चा वर्ग, चा छा जा झ। ठीक है, तो इसमें होगा आपका क्वेश्चन नंबर ए विकल्प सही होगा, जा। ईश्च्यानाम तालु, ई और चा वर्ग के जितने वर्ण होंगे वो आपके या और सा, या भी आता है, या और ये सा, ये हमारे तालव्य वर्ण हैं। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। देखिएगा, अधो निर्दिष्टेष संयोगात्मक भाषा। तो अंग्रेजी, बी ऑप्शन संस्कृतम, सी ऑप्शन हिंदी, डी ऑप्शन में बांग्ला। तो इसमें संयोगात्मक भाषा जिसमें संयोग होता है। ठीक है, तो इसका बताना विकल्प आपको कौन सा सही होगा। 68 का 68 संख्या। तो इसका प्रश्न संख्या 68 बताना है। तो सभी मित्रों को इसका सी विकल्प होगा, हिंदी। ये संयोगात्मक भाषा है। ठीक है, ये हमारी कैसी है, संयोगात्मक भाषा है। प्रश्न संख्या 68 का सी विकल्प होगा, हिंदी। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। तो 69 में क्या दिया है,
प्रश्न संख्या 69। तो सभी मित्र देखिएगा, आंसर दीजिएगा। 69 में दिया है, क्या दिया है इसका प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 69 लिखा है जनिकर्तुः इति सूत्रेण निर्दिष्टं कारकम् अस्ति। जनिकर्तुः इति सूत्रेण निर्दिष्टं कारकम् अस्ति। संप्रदान, संप्रदानम, बी ऑप्शन अपादानम और सी ऑप्शन अधिकरणम और डी ऑप्शन में करणम। तो जनिकर्तुः इति सूत्रेण निर्दिष्टं कारकम् अस्ति किस कारक में है? तो 69 का सही मित्र आंसर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 69। तो 69 का जो है बी ऑप्शन सही होगा अपादानम। जनिकर्तुः इति सूत्रेण किन भवति? तो अपादानम, बी विकल्प इसका सही होगा। अगला है दूरांतिक, दूरात आंतिक अर्थभ्यो का विभक्ति न युज्यते। दूर और अंतिक अर्थ में कौन सी विभक्ति नहीं होती? पंचमी या ऑप्शन में, और बी ऑप्शन तृतीया, सी ऑप्शन में द्वितीया, डी ऑप्शन में चतुर्थी। तो क्वेश्चन में 70 का सभी में आंसर देंगे। तो चतुर्थी नहीं होती है, वहाँ की आपकी द्वितीया, तृतीया और पंचमी होती है, चतुर्थी नहीं होती है। तो इसमें जो बताना है दूर और अंतिक, दूरात अंतिक, दूरात अंतिक अर्थभ्यो का विभक्ति न युज्यते। तो दूर और अंतिक शब्दों में जो है जो आपकी होती है वो चतुर्थी विभक्ति नहीं होती, पंचमी, षष्ठी, पंचमी, द्वितीया और तृतीया होती है। तो इसका विकल्प डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 भिन्नार्थानां भय हेतु इति सूत्रेण का विभक्ति। तो भिन्नार्थानां भय हेतु ये सूत्र है, इसमें कौन सी विभक्ति होगी? तो ए विकल्प में चतुर्थी, बी ऑप्शन में दिया है पंचमी, सी ऑप्शन षष्ठी और डी ऑप्शन सप्तमी। तो सभी मित्र आंसर देंगे विकल्प को, और वीडियो को शेयर भी करते रहें, ठीक है। तो वीडियो को शेयर भी करते रहें सभी मित्र अधिक से अधिक। तो और देखिएगा इसमें बताया है तो कौन सी विभक्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 71 तो इसमें जो होता है भिन्नार्थानां भय हेतु क्वेश्चन नंबर 71 में जो है आपका बी ऑप्शन से होगा पंचमी विभक्ति होती है। जैसे चोरात बिभेति, ठीक है, सिंघात बिभेति। तो इसमें होता है डर में, डर या भय के हेतु में पंचमी विभक्ति होती है। अगला है साधु साधु प्रयोगे इतनेन का विभक्ति। तो इसमें बताना है साधु साधु प्रयोगे इतनेन का विभक्ति सप्तमी विभक्ति, बी ऑप्शन पंचमी, सी ऑप्शन में चतुर्थी, डी ऑप्शन में षष्ठी। तो ये बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 72। तो इसमें साधु 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 प्रयोगे इतनेन का विभक्ति, तो षष्ठी नहीं है, इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। तो ए ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन 72 का, सप्तमी विभक्ति। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73 में आपको बताया है आख्यातो उपयोगे, इसमें लिखा है आख्यानो लिखा है, ठीक है। सूत्र है आख्यातो उपयोगे इत सूत्रेण भवति। तो ए ऑप्शन में दिया है कर्म संज्ञा, और बी ऑप्शन में कर्ण संज्ञा, सी ऑप्शन में संप्रदान संज्ञा और डी ऑप्शन में अपादान संज्ञा। तो आख्यातो उपयोगे इस सूत्रेण भवति तो क्या होती है, कौन सी संज्ञा होती है? क्वेश्चन नंबर 73 का सही उत्तर आंसर दीजिएगा। तो इसमें होता है अपादान संज्ञा, होती है अपादान संज्ञा। विकल्प हमारा डी ऑप्शन सही होगा अपादान संज्ञा। अगला है सा विभक्ति यस्याः प्रयोगः कर्ता कारके भवति। सः विभक्ति यस्याः प्रयोगः कर्ता कारके भवति। तृतीया, बी ऑप्शन में द्वितीया, सी ऑप्शन में प्रथमा और डी ऑप्शन में चतुर्थी। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो है ये विकल्प सही होगा तृतीया होती है, कर्ता कारके ऐसा, ठीक, तृतीया विभक्ति। अगला है अंतरः अंतरेण युक्ते इत सूत्रेण का विभक्ति। अंतरा और अंतरेण के युग में, युक्त में, ठीक है, अंतरा अंतरेण युक्ते इत सूत्रेण का विभक्ति। कर्म संज्ञा, ऑप्शन में ए ऑप्शन में कर्म संज्ञा, बी ऑप्शन में कर्ण संज्ञा, सी ऑप्शन में संप्रदान संज्ञा और डी ऑप्शन में अपादान संज्ञा। तो अंतरा अंतरेण के योग में कौन सी विभक्ति, कौन सी संज्ञा होती है आपको बताना है। सूत्रेण का विभक्ति, ठीक है, तो उसमें का संज्ञा होना चाहिए, ठीक है। तो आपको बताना है 75 का आंसर दीजिएगा सभी मित्र। जो है ए ऑप्शन सही होगा कर्म,
कर्म संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा। अगला है 76, अभिनिविश्च इति सूत्रेण का विभक्ति। अभिनिविश्च इति सूत्रेण का विभक्ति करण संज्ञा या कर्म संज्ञा, सी ऑप्शन संप्रदान संज्ञा, डी ऑप्शन में अधिकरण संज्ञा। तो सभी मित्र आंसर देंगे 76 का। अभिनिविश्च इति सूत्रेण का विभक्ति करण संज्ञा, कर्म संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, डी ऑप्शन में अधिकरण संज्ञा। तो 76 का सभी मित्र आंसर देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा, इसमें कर्म संज्ञा होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 77, अशिष्ट व्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुर्थ अर्थे का विभक्ति। अशिष्ट व्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुर्थ अर्थे का विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या पंचमी विभक्ति या षष्ठी विभक्ति। तो आपको 77 का आंसर दीजिएगा सही मित्र। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, तृतीया विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति। अशिष्ट व्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुर्थार्थे का विभक्ति तृतीया विभक्ति। अगला है क्वेश्चन नंबर 78, दिया विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः, समस्त समासः, सी ऑप्शन में समासः, डी ऑप्शन में तत्पुरुष समासः। 78 का सभी मित्र आंसर देंगे। तो इसमें आता है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः, तो ए विकल्प से होगा केवल समासः। अगला है प्रायेण पूर्व पद प्रधान समासः का। प्रायः जो पूर्व पद प्रधान समास होता है वो कौन है, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास या अव्ययीभाव समास या द्विव समास। तो आपको ए ऑप्शन में दिया है तत्पुरुष, बी ऑप्शन में द्वंद्व और सी ऑप्शन अव्ययीभाव, डी ऑप्शन में द्विव। तो प्रायः पूर्व पद प्रधान समासः का। तो 69 में हो गया है आपका 79, प्रश्न संख्या 79। 79 का सभी मित्र देंगे आंसर। तो इसका सी विकल्प सही होता है। अव्ययीभाव समास में प्रायः पूर्व पद प्रधान होता है, तो अव्ययीभाव समास, तो इसमें अव्ययीभाव, तो सी विकल्प से होगा। क्वेश्चन संख्या 80, प्रायोः उत्तर पद प्रधान। तो प्रायः जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है, वह व्रीहि, तत्पुरुषः, द्वंद्वः, अव्ययीभाव। तो प्रायः उत्तर पद प्रधान। प्रश्न संख्या 80 का सभी मित्र आंसर देंगे। ठीक है, तो सभी मित्र आंसर देते रहिएगा। तो क्वेश्चन संख्या 80 का आपको आंसर देना है, सभी मित्र आंसर दें और सभी मित्र जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करते रहें। तो 80 का आपका जो है तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुषा, जिसमें तत्पुरुष समास में प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। अगला है क्वेश्चन संख्या 81, समानाधिकरण तत्पुरुषः अस्ति। समानाधिकरण तत्पुरुषः अस्ति द्विव समासः या विभक्ति तत्पुरुषः या समस्त तत्पुरुषः कोऽपि न अस्ति। तो क्वेश्चन संख्या 81 का सभी मित्र आंसर देंगे। तो सर समानाधिकरण तत्पुरुष अस्ति, तो इसमें कौन सा आपको बताना है। क्वेश्चन संख्या 81, तो 81 का जो है ए विकल्प से होता है द्विगु समास। अगला है नए तत्पुरुष मतलब नए समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो नए समास का उदाहरण पूछा गया है। स्तोक नन्मुक्तः, अनस्वः, अधरश्च, अपरकायः। तो ये आपको बताना है 82 का। तो 82 का सभी मित्र आंसर दीजिएगा। इसका बी विकल्प से होगा अनस्वः। ये हमारा नए समास का उदाहरण है, अनस्वः। अगला है अब्राह्मणः इत्यत्र का समासः। अब्राह्मणः इत्यत्र का समासः नए तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व या बहुव्रीहि। तो अब्राह्मणः इत्यत्र का समासः, इसमें समास बताना है। ये ऑप्शन में नए तत्पुरुष, बी ऑप्शन में अव्ययीभाव, सी ऑप्शन में द्वंद्व, डी ऑप्शन में बहुव्रीहि। तो 83 का आंसर देंगे सही मित्र। तो अतः इसमें नए तत्पुरुष का ये दिया है, अब्राह्मणः नए तत्पुरुष का उदाहरण है, तो ए विकल्प से होगा। अगला है असत्यम इत्यत्र का समासः। असत्यम पद में समास बताना है। अव्ययीभाव, बी ऑप्शन में द्वंद्व, सी ऑप्शन में नए तत्पुरुष, डी ऑप्शन में बहुव्रीहि। तो असत्यम इत्यत्र का समासः क्वेश्चन 84 का आंसर देंगे सही मित्र। तो इसका सी विकल्प सही होता है। ये नए तत्पुरुष समास का ही है असत्यम, सत्यम न सत्यम, तो नए तत्पुरुष। अगला है क्वेश्चन 85, दिया है
प्राति तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम् अस्ति। प्राति तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम् अस्ति सुख प्राप्तः, दुखातीतः, सर्वरात्रः या सुपुरुषः। तो 85 का सही मित्र आंसर देंगे। तो इसका जो है 85 का आंसर दीजिएगा। प्राति तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम् अस्ति, तो 85 का जो है क्या आंसर होगा, तो इसका डी विकल्प से होगा सुपुरुषः। अगला है प्रश्न संख्या 86। उपपद तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम् अस्ति। उपपद तत्पुरुष समास उदाहरणम् अस्ति। तो उपदारुः, अच्छसवणः, कुंभकारा, अतिमाला। तो आपको बताना है जिसमें उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है इसमें से। क्वेश्चन संख्या 86 का आंसर देंगे सही मित्र। तो सी विकल्प सही होता है इसका, कुंभकारा। ये उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण है, कुंभकारा। अगला है सप्तरस्यः इत्यत्र का समासा। सप्तरस्यः इत्यत्र का समासा समानाधिकरण तत्पुरुषः, अव्ययीभावा, सी ऑप्शन में द्वंद्व, डी ऑप्शन में बहुव्रीहि। तो सप्तरस्यः इत्यत्र का समासा इसमें बताना है। क्वेश्चन संख्या 87 का सही मित्र आंसर देंगे। तो इसमें आंसर रहता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है, समानाधिकरण तत्पुरुष समासा। तो सप्तरस्या में समानाधिकरण तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन संख्या 88। द्वय अंगुलम इतस्मिन् पदे का समासा। द्वय अंगुलम इतस्मिन् पदे का समासा इसमें आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में कर्मधारया, बी ऑप्शन में द्वंद्व और सी ऑप्शन में दिगु, डी ऑप्शन में अव्ययीभावा। तो द्वय अंगुलम इतस्मिन् पदे का समासा। तो इसमें 88 का ऑप्शन संख्या 88 का सही मित्र आंसर देंगे। तो सी विकल्प से होगा दिगु समासा। इसमें संख्यावाची शब्द दिया है, तो द्विगु समास होगा। अगला है पंचगंगम इत्यत्र का समासा। ए ऑप्शन में द्वंद्व, बी ऑप्शन में दिगु, सी ऑप्शन अव्ययीभावा, डी ऑप्शन कर्मधारय। तो पंचगंगम, पंचगंगानाम, पंचानाम गंगानाम समाहारा, ये आपका अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता है। सूत्र होता है नदीभिश्च सूत्र। इसमें संख्यावाची और नदीवाची शब्द आए, नदीवाची शब्द के साथ जिसमें संख्या शब्द आए तब उसको क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास का उदाहरण होता है। तो इसका विकल्प हमारा सी ऑप्शन से होगा, अव्ययीभाव समास। क्वेश्चन संख्या 90। महान चासो राजा, महाराजा इत्यत्र का समासा। द्विगु समास, बी ऑप्शन में द्वंद्व, सी ऑप्शन में दिया है वृद्धिकरण तत्पुरुष, डी ऑप्शन में है समानाधिकरण तत्पुरुष। तो सभी मित्र आंसर देंगे इसका। प्रश्न संख्या 90। तो 90 का आंसर देंगे सभी मित्र। महान चासो राजा महाराजा इत्यत्र का समासा। तो 90 का आपका कौन सा आंसर सही होगा, 90 का डी ऑप्शन सही होगा, समानाधिकरण तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है, महाराजा, समानाधिकरण। अगला है शाक पार्थिवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। शाक पार्थिवा इत्यत्र का समासा। ए ऑप्शन में द्वंद्व, बी ऑप्शन में कर्मधारया, सी ऑप्शन में दिगु, डी ऑप्शन में अव्ययीभावा। तो शाक पार्थिवा इत्यत्र का समासा, इसमें समास बताना है। तो 91 का जो है शाक पार्थिवा में समास जो है वो आपका कर्मधारय समास है। तो इसका बी विकल्प से होगा। अगला है द्वियमुनम इतस्मिन् समासिक पदे का समासा। तो द्वियमुनम में कौन सा समास है बताना है। द्वियमुनम में इसमें भी संख्यावाची शब्द है और नदी शब्द के साथ। तो इसमें भी आपका क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। ये विकल्प इसका सही होगा, 92 का ये विकल्प। अगला है 93, प्रश्न संख्या 93। देखिए भूत बली इत्यत्र का समासा। तो भूत बली में समास बताना है आपको। तो बहुव्रीहि समास या कर्मधारय या चतुर्थी तत्पुरुष या अव्ययीभावा। तो भूत बली इत्यत्र का समासा, भूत बली में समास बताना है। क्वेश्चन संख्या 93 का जो है कौन सा विकल्प सही होगा, सही उत्तर आंसर दीजिएगा। तो चतुर्थी तत्पुरुष का होता है, भूतों के लिए बलि चतुर्थी तत्पुरुष का आता है। जब चतुर्थी तत्पुरुष अगर खाली तत्पुरुष दिया हो तो तत्पुरुष लगाएंगे, चतुर्थी न दिया हो तो तत्पुरुष ही होगा। अगला है अच्छधूर्ता इत्यत्र का समासा। अच्छधूर्ता इत्यत्र का समासा द्विगु समास या सप्तमी तत्पुरुष या कर्मधारय या अव्ययीभाव। तो अच्छधूर्ता में समास आपको बताना है। 94 का जो है बी विकल्प होगा, ये सप्तमी विभक्ति का उदाहरण है। सप्तमी विभक्ति, सप्तमी तत्पुरुष का। अगला 95, प्रश्न संख्या 95। प्रायः अन्य प्रायणः अन्य पद प्रधाना। तो इसमें जिसमें क्या है, इसका विकल्प हिंदी क्या होगा, प्रायः अन्य पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है। बहुव्रीहि तत्पुरुषा,
द्वंद्वा या अव्ययी भावा। तो 95 का सभी मित्र आंसर देंगे। तो इसमें होता है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि में जो होता है अन्य पद प्रधान होता है, तो इसका ए विकल्प होगा बहुव्रीहि। अगला है 96, कंठे काला इत्यस्य अलौकिक लौकिक विग्रह अस्ति। तो कंठे काला इत्यस्य लौकिक विग्रह अस्ति, कंठे च काला च कंठे काला यस्य सह, या आपको बताना है कंठस्य काला कंठानाम कालानाम समाहारा। तो कंठे काला इत्यस्य लौकिक विग्रह अस्ति। तो 96 का आपको आंसर दीजिएगा सही मित्र, 96। प्रश्न संख्या 96 का बी विकल्प से होगा कंठे काला यस्य सः। तो इसका विकल्प हमारा बी ऑप्शन से होगा कंठे काला यस्य सः। अगला है द्विमूर्धा, द्विमूर्धा इत्यत्र का समास, द्विगु समास या द्वंद्व या बहुव्रीहि या अव्ययी भाव। तो द्विमूर्धा इत्यत्र का समास बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संख्या 97। प्रश्न संख्या 97 का सभी मित्र आंसर देंगे। तो द्विमूर्धा में जो है आपका बहुव्रीहि समास आता है, द्विगु ना लगाना सभी मित्र, ध्यान रखना इसमें द्विमूर्धा, ठीक है, जिसके द्विमूर्ध होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना इसमें बहुव्रीहि समास होगा। अगला है प्रश्न संख्या 98। तो प्रश्न संख्या 98 आपको दिया है, तो सभी मित्र आंसर दीजिएगा व्याघ्रपाता व्याघ्रपात इत्यत्र समासा। तो व्याघ्रपात में कौन सा समास है, द्वंद्व है या कर्मधार है या अव्ययी भाव या बहुव्रीहि। तो 98 का सभी मित्र आंसर देंगे। तो व्याघ्रपात इत्यत्र समासा, तो बहुव्रीहि समासा, इसका विकल्प डी ऑप्शन से होगा बहुव्रीहि। अगला है अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः, अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः। तो इसमें विकल्प में दिया है पुत्रः, और बी ऑप्शन में ना पुत्रः, और सी ऑप्शन में ईषद पुत्रः, डी ऑप्शन में दुष्ट पुत्रः। तो अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः, तो इसमें आपको बताना है, तो 99 का जो है ए विकल्प से होगा अपुत्रः, अविद्यमानः पुत्रः यस्य सः अपुत्रः। तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला है प्रश्न संख्या 100। प्रश्न संख्या 100 में देखिएगा क्या दिया है, प्रायणो भय पदार्थ प्रधाना, प्रायणो भय पदार्थ प्रधाना, बहुव्रीहि समास या अव्ययी भाव समास या द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। तो प्रश्न संख्या 100 का जो है विकल्प सी सही होगा, प्रायणा भय पदार्थ प्रधाना। तो इसका सी विकल्प होगा द्वंद्व समास। अगला एक शेषोत्तर समाहारात्मक समासः का। तो एक शेष समाहारात्मकम समासा का, तो इसमें होता है 101 का आपको बताना है सही मित्र का, 101 सही मित्र आंसर देंगे। 101 में जो होता है द्वंद्व, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, द्वंद्व में आता है एक शेष तो समाहारा, तो द्वंद्व समास। अगला है प्रश्न संख्या 102, रूपवद भार्या इत्यत्र का समासा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया। रूपवद भार्या इत्यत्र का समासा, तो ए ऑप्शन में दिया है कर्मधारया, बी ऑप्शन में दिया द्वंद्व, और सी ऑप्शन में अव्ययी भाव, डी ऑप्शन में बहुव्रीहि। तो क्वेश्चन नंबर 102, तो रूपवद भार्या इत्यत्र का समासा, तो आप ऑप्शन डी ऑप्शन से होगा, इसमें बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि। तो इसका डी विकल्प से होगा बहुव्रीहि। अगला है प्रश्न संख्या 103। प्रश्न संख्या 103 देखिएगा, पितरो इत्यत्र का समासा। पितरो शब्द जो है इसमें समास पूछा गया है, तो पितरो इत्यत्र का समासा, एक शेष द्वंद्व, बी ऑप्शन में द्विगु, सी ऑप्शन कर्मधारे, डी ऑप्शन में अव्ययी भाव। तो आपको 103 प्रश्न संख्या 103 में आंसर देंगे सभी मित्र। तो एक शेष द्वंद्व होता है पितरों में, माता चा पितरो चा, ठीक है, तो एक शेष द्वंद्व, तो ए विकल्प सही होगा। अगला है पाणिपादम इत्यत्र का समासा। तो पाणिपादम इत्यत्र का समासा, ठीक है, पाणी चा पादव चा। तो इसमें सूत्र आपको इतरेतर द्वंद्व, समाहारा द्वंद्व या द्वंद्वा द्वंद्व, एक शेषा द्वंद्व। तो 104 का सही मित्र आंसर देंगे, तो समाहारा द्वंद्व होता है। तो इसका विकल्प बी ऑप्शन से होगा समाहारा द्वंद्व। कौन सा विकल्प सही होगा, समाहार द्वंद्व का
समाहार द्वंद्व। ठीक है, तो इसका विकल्प बी सही होगा। अगला है 105, क्वेश्चन संख्या 105, द्वादश। ठीक है, लिखा है द्वादश इत्यत्र का समासा। तो द्वादश में समास बताना है। बे भावा, बी ऑप्शन में दिगु, और सी ऑप्शन में द्वंद्वा, डी ऑप्शन में कर्मधारय। तो 105 का जो है सी विकल्प से होगा। द्वादशा में आपका द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास। हरिहरो इत्यत्र का समासा। तो हरिहरो में कौन सा समास है? तत्पुरुषः, इतरेतर द्वंद्वा, समाहार द्वंद्वा या एक शेषा। तो हरिहरो पद में समास बताना है। तत्पुरुष समास या इतरेतर द्वंद्व या समाहार द्वंद्व या एक शेष द्वंद्व। संयुक्त आंसर देंगे इसका। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 106, तो इसका विकल्प बी ऑप्शन सही होगा, इतरेतर द्वंद्व। कौन सा? इतरेतर द्वंद्व। इसका बी विकल्प सही होगा। और 107, ये लास्ट प्रश्न है 107, प्रश्न संख्या 107, गौ सुखम इत्यस्य पदस्य अलौकिक विग्रह अस्ति। तो गौ सुखम में आपको अलौकिक विग्रह बताना है। तो गोभ्यम, गोभ्यस सुख अम, या गोटा सुख अम, या गौ घी सुख अम, या गो आम सुख अम। तो आप बताना है गौ सुखम में। तो 107 का सही मित्र आंसर दीजिएगा। तो इसका ए विकल्प सही होगा, गोभ्यस सुख अम। तो होता है गोभ्यस सुख अम, ये विकल्प इसका सही होगा। तब बनता है गौ सुखम। ठीक है, ये विकल्प सही होगा। और सभी मित्रों को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। और जो नए मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा नोटिफिकेशन आप सभी तक समय से पहुंच सकें और आपको परीक्षा की जो है अच्छे से प्रश्न आपको हल कराएंगे। बहुत सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।